हेलो। जय हिंद फ्रेंड्स। जो है हम भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान के तहत जो है उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान है उसको हम पढ़ रहे थे, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। इससे पहले जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की नियुक्ति कैसे की जाती है और सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना या गठन कैसे होता है, इसके बारे में जो है हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है जज यानी न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी क्या अर्हता होनी चाहिए या क्या शर्तें होनी चाहिए। मतलब क्या शर्तें होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए। तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की जो शर्तें यानी अर्हता या योग्यता का जो प्रावधान किया गया है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 में किया गया है। यानी अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 में जो है वे शर्तें या क्वालिफिकेशन बताई गई है कि कोई व्यक्ति जो है तभी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह 124 यानी अनुच्छेद 124 की क्लॉज 3 में दी गई जो है अर्हता या क्वालिफिकेशन या शर्तों को जो है फुलफिल करेगा। तो चलते हम देखते हैं कि इसमें जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है किसी व्यक्ति में जो है क्या क्या जो है योग्यता होनी चाहिए या क्या शर्तें होनी चाहिए जो पूरी होने पर जो है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का कोई व्यक्ति पात्र होगा। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं अनुच्छेद 124 के क्लॉज 3 में जो है शर्तें दी गई हैं या जो क्वालिफिकेशन बताई गई है उसको। तो सबसे पहली शर्त है कि कोई व्यक्ति जो है भारत का के उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का सिटीजन होना आवश्यक है। जो है गैर नागरिक व्यक्ति को जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त है कि वह व्यक्ति जो है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक जो है उच्च न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जो है न्यायाधीश रहा है। ये जो है दूसरी कंडीशन हो गई कि वह व्यक्ति जो है भारत के किसी उच्च न्यायालय का या मतलब कि किसी 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों का कम से कम लगातार जो है 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा है। दूसरी शर्त ये हो गई। तीसरी शर्त है कि वह व्यक्ति जो है किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे जो है 2 या अधिक उच्च न्यायालयों का कम से कम लगातार जो है 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता रहा है या अधिवक्ता के रूप में जो है प्रैक्टिस किया है। इसमें जो ये तीसरी शर्त हो गई जो है 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता के रूप में जो है का प्रैक्टिस किया हो। चौथी शर्त हो गई है कि राष्ट्रपति की राय में जो है कोई ऐसा व्यक्ति भी जो है उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है जो पारंगत विधिवेत्ता है, यानी कि जिसको जो है विधि के क्षेत्र में या लॉ का जो है विशेष मतलब कि ज्ञान रखता है। उसको भी राष्ट्रपति अगर चाहे तो जो है भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। तो ये चौथी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भारत का नागरिक होना तो अनिवार्य है और उसके बाद जो ये नीचे की 3 शर्तें दी गई हैं इनमें से कोई एक शर्त जो है फुलफिल होनी चाहिए यानी पूरी होनी चाहिए। या तो 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में जो है रहा है किसी उच्च न्यायालय का, या तो ये शर्त पूरी हो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने का, तभी जो है उस व्यक्ति को जो है भारत का न्याय मतलब कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। और या फिर ये शर्त पूरी हो कि वह लगातार जो है किसी उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक जो है अधिवक्ता के रूप में काम किया हो, उसको भी जो है राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा यह है कि राष्ट्रपति की राय में जो है कोई ऐसा व्यक्ति मतलब जिसको जो है लॉ के क्षेत्र में जो है नॉलेज है उसको भी राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर सकता है। तो इन तीनों में से कोई एक शर्त हो तब जो है भारत का राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है और ये जो भारत का नागरिक होना जो है ये अनिवार्य है। बाकी इन तीनों में से कोई एक शर्त पूरी होनी चाहिए तब वह भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।
आप देखते हैं कुछ जर्नल क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता का प्रावधान किया गया है जो है भारत के संविधान में, कि जो है कोई ऐसा व्यक्ति भी जो है भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा, जिसको राष्ट्रपति जो है ऐसा मानता है कि उसको जो है विधि के क्षेत्र में नॉलेज है। तो जो ये प्रावधान है, इस प्रावधान को जो है अमेरिका से लिया गया है। ये जो है प्रश्न जो है कंपटीशन एग्ज़ामों में जो है पूछा जाता है कि जो ये प्रावधान है, यह प्रावधान लिया गया है अमेरिका से। यानी पारंगत विधिवेत्ता को सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का जो प्रावधान है, ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है कि जो पारंगत विधिवेत्ता को जो है भारत के जो है कौन कौन से न्यायालय में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पे जो है जो पारंगत विधिवेत्ता को राष्ट्रपति केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त कर सकता है। यानी संविधान में जो है केवल भारत का के जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जो है पारंगत विधिवेत्ता को राष्ट्रपति जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। ऐसा प्रावधान जो है भारत के संविधान में किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए ऐसा प्रावधान नहीं है कि मतलब कि पारंगत विधिवेत्ता को उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति जो है नियुक्त नहीं कर सकता है, या कि उच्च न्यायालय में जो है ऐसी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा जो है प्रश्न बनता है कि जो पारंगत विधिवेत्ता है वह भारत के किस किस न्यायालय में जो है राष्ट्रपति जो है उसको जो है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो केवल और केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट में जो है नियुक्त कर सकता है। भारत के किसी उच्च न्यायालय में, किसी और न्यायालय में जो है ऐसी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें कि भारत के उच्चतम न्यायालय में जो है न्यायाधीश के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए जो है क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या शर्तें जो है फुलफिल होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति जो है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा।